प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आएगी? महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। पीबीएम हॉस्पिटल जहां बीकानेर का अस्पताल है वो काफी हाईलाइट हो रहा है। कारण रहा है प्रसूताओं की तबीयत खराब होना। जहां लगातार आपको बता दें कि प्रसूताओं की डिलीवरी के बाद तबीयत खराब हो रही है। अब आपको बता दें कि इसमें अपडेट ये आई है कि कई महिलाओं की जो आंखों की रोशनी है वो चली गई। यहाँ बड़ा मामला ये आया था कि जैसे ही डिलीवरी हुई महिलाओं की, उसके बाद कई महिलाओं के केस आए जिसमें दोनों किडनियां फेल हो गई, महिलाओं की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें आईसीयू में ले जाया गया। वहीं आज जो ताजा मामला आया है वो है कि आंखों की रोशनी चली गई। 2 महिलाएं ऐसी है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। परिजनों का सवाल है कि आखिर जो बच्चा है उसका ध्यान कौन रखेगा, महिला का ध्यान कौन रखेगा? आखिर इसे कौन से कारण रहे हैं, कौन सी चूक रही है जिससे महिलाओं की किडनी फेल हो गई और अब आंखों की रोशनी चली गई। यानी चलती फिरती जहां दुनिया देख रही थी महिलाएं और नई जिंदगी को दुनिया में लाई थी, तो वहीं अब दुनिया देखने के लिए उनकी आंखें ही नहीं बची। और इसमें सबसे बड़ा दोषी पाया जा रहा है पीबीएम हॉस्पिटल, जहां लगातार आपको बता दें कि वहां के कांग्रेस नेता रामनिवास कूकना है, वो लगातार आवाज उठा रहे थे पीबीएम हॉस्पिटल में कि जहां कहें कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, व्यवस्थाएं थी, वो खराब थी। एक मामला आया था जहां प्रसूता की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन है वो नहीं जागा और लगातार कहें कि अब प्रसूताओं की जो तबीयत खराब हो रही है, चिकित्सा प्रशासन पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वहां पहुंचे और जब मीटिंग के दौरान उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उनका बड़बोलापन है वो भी सामने आया और उन्होंने प्रसूता के लिए एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रसूता चलती हुई आई थी या नाचते हुई आई थी। प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आएगी? इस बयान के बाद सोशल मीडिया में काफी कुछ ट्रोल भी हुए। लोगों का सवाल है कि आखिर चिकित्सा मंत्री है वो इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि इतना बड़ा बयान दे दिया कि एक पत्रकार के सवाल पर वो इतना बौखला गए कि उन्होंने एक महिला के लिए, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसके लिए एक बड़ा बयान दे दिया कि महिला पैदल आई थी या नाचते हुए आई थी। इसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए। चिकित्सा मंत्री खींवसर है, उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। वहीं इसी के चलते आपको बता दें कि जहां कोटा में भी ऐसा मामला आया था कि वहां पर भी 5 प्रसूताओं की मौत हो गई थी। वहां भी आपको बता दें कि 5 प्रसूताओं की मौत के बाद जब जांच समिति बैठाएगी तो उसमें सामने आया कि जो इंजेक्शन है वही गलत लगा दिया गया। यानी जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है जो दर्द कम करता है, ब्लीडिंग कम करता है प्रसूता की, वो नकली था। यानी उसमें पानी था, यानी जो उसमें जो केमिकल होना चाहिए वो 0 था और पानी ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन है, बड़े सवाल यही खड़े होते हैं कि उन जो इंजेक्शन थे उनको अप्रूवल कहाँ से मिला था? क्या चिकित्सा विभाग, ड्रग कंट्रोल विभाग है, क्या वहां पर जो सैंपल का जो ट्रायल हुआ था वो गलत तरीके से हुआ कि आज जो 5 महिलाएं हैं उनकी मौत हो गई? वहीं अब जो ताजा मामला है वो पीबीएम हॉस्पिटल का है। काफी कुछ गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की है सारिका सिंह, वो भी वहां पहुंची और जो एक बड़बोलापन जो बयान था चिकित्सा मंत्री खींवसर, उस पर भी माफी मांगने की मांग की है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो प्रशासन है वो ढीला नजर आ रहा है, सरकार है वो भी ढीली नजर आ रही है। लोग हैं, आमजन है, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चिकित्सा मंत्री खींवसर है वो इतना असंवेदनशील क्यों है, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की बात करें, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उन्होंने भी सवाल उठाया, उन्होंने मांग की, इस्तीफे की मांग करी। यहाँ आरएलपी हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने भी इस्तीफे की मांग करी। गोविंद सिंह डोटासरा है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लगातार जवाब की मांग कर रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से और चिकित्सा मंत्री खींवसर की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा।
लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि जो महिलाएं नई जिंदगी को जन्म दे रही थी, आज वो दुनिया देखने लायक नहीं रही, उन्हीं की आंखों की रोशनी है वो छीन ली गई। इनका जवाबदेह कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।